संतों ने कहा कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा चारों युग में पृथ्वी पर से शरीर आते हैं और से शरीर वापस चले जाते हैं। अपना हकीकी तत्व ज्ञान दोहों, कविताओं और चौपाइयों के जरिए बोलकर सुनाते हैं, जिससे लोग उन्हें संत और कवि कहकर बुलाने लग जाते हैं। बहुत सी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सत्य ज्ञान से वाकिफ करवाकर अपना गवाह बनाते हैं। ऐसे ही कुछ महापुरुषों को कल युग में कबीर परमेश्वर मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कबीर परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा गाई है और बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में मिले। सत्य ज्ञान से वाकिफ कराया, सतलोक दिखाकर गवाह बनाया। तब धर्मदास जी ने कहा था कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। मलुकदास जी को 42 साल की उम्र में कबीर परमेश्वर मिले, सत्य ज्ञान समझाया। तब मलुकदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा था कि झपोरे मन साहिब नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक शलुक कहते हैं खोजो खसम कबीर। वो कबीर परमेश्वर चारों धागों से न्यारे हैं, यानी उनकी मौत कभी नहीं होती। उस कबीर परमेश्वर का अजरो अमर शरीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2 में सबूत है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर से शरीर प्रकट होते हैं और से शरीर वापस चले जाते हैं। जब सीता जी का हरण हुआ था तब श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बना रहे थे, लेकिन बन नहीं रहा था। तब रामचंद्र जी ने परमात्मा से अर्ज की थी। कबीर परमेश्वर जी उस वक्त मुनिंदर ऋषि के नाम से अवतरित थे। उन्होंने रामचंद्र जी की मदद की। नल नील को कबीर परमेश्वर मिले थे, सत्य ज्ञान बताया, जिसके बाद उन्होंने कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया था। कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से उनके द्वारा रखी गई कोई भी चीज पानी में नहीं डूबती थी। तब पुल बनाने के लिए रामचंद्र जी ने नल नील को कहा तो अहंकार में आकर अपने गुरु कबीर परमेश्वर को याद नहीं किया, जिस वजह से पत्थर पानी में डूबने लगे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुनिंदर ऋषि के रूप में प्रगट कबीर परमेश्वर को याद किया। तब कबीर परमेश्वर ने पास के ही एक पर्वत के चारों तरफ लकड़ी की लकीर खींच दी थी, जिससे सारे पत्थर हल्के हो गए थे। फिर इन्हीं पत्थरों से पुल बनाया गया, जिसका सबूत आदरणीय धर्मदास जी की अमृतवाणी में इस तरह है। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत लेखा लखी अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। संत गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी में बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सेवक दास बनकर सतलोक से शरीर पृथ्वी लोक पर आए। जगत गुरु बनकर जीवों को काल के जाल से मुक्त कराने के लिए प्रकट हुए थे। आदरणीय दादू साहब जी को कबीर परमात्मा 7 साल की उम्र में मिले थे। उस वक्त दादू साहब जी अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनको सत्य ज्ञान से वाकिफ कराया और सतलोक लेकर गए। 3 दिन बेहोश रहने के बाद जब होश में आए तब उन्होंने कहा था कि जिन मोको निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। सभी परमात्मा प्रेमियों से निवेदन है कि मौजूदा वक्त में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत हैं जो कबीर परमेश्वर की हकीकी मालूमात और सत भक्ति और पूर्ण मोक्ष हासिल करने का मंत्र दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी शंका का समाधान उनके सत्संग देखकर सुनकर कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों को खोलकर सबूत दिखा रहे हैं। आप भी उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाएं।